हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न समझेंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि टर्म फर्स्ट में आएगा। एमसीक्यू बेस्ड पूरा होगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने 50 एमसीक्यू कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी वाला, प्रसा का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो हमारा ऑप्शन सही होता है डी वाला, कूटनीतिज्ञ था। अगला देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो ये जो है हमारा इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि डी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। तो हमारा ऑप्शन सही होता है पहला वाला, सेडान में हुआ था। अगला देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो हमारा जो है पुनर्जागरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होता है 1810 में। आगे बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टीन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है डी वाला, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सविग और होलास्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? है इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण, अमेरिका के एकीकरण। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बी वाला, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। अगला देखते हैं, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रूस। अगला देखते हैं, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाविक। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863, 1864, 1871 और 1872 में। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मार्क किस विद्वान विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हीगेल, अंडर्ट, जैकब। हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, हीगेल। अगला देखते हैं, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे कुल? 3, 5, 4, 7। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, 5 कोड थे। अगला देखते हैं, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑस्ट्रिया। अगला देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनान। अगला देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसिलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर सी वाला, राइन संघ की स्थापना की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी वाला, गैरिबाल्डी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है डी वाला, सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं,
जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रिया सम्राट का प्रतीक। हमारा ऑप्शन सही होता है बी वाला, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कावूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। अगला प्रश्न तो हमारा यहाँ प्रश्न हो जाता है बी वाला करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो हमारा यहाँ पर होता है 1804 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो जो वियना अध्यक्ष जो है हमारे यहाँ पर मेटरनिक था। अगला देखते हैं, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी वाला, जो कि है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। आगे बढ़ते हैं, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार और प्रसा का चांसलर। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए वाला, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। आगे बढ़ते हैं, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस, इटली रोम। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है प्रसा और फ्रांस के बीच में। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरिबाल्डी। तो ये जो है कहा था हमारा मेटरनिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैंग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी वाला, मैंग्यार। आगे देखते हैं, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, नेपल्स ने। तो हमारा ऑप्शन सही होता है पहला वाला, प्रसा ने। आगे देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में, कि 1870 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है 1871 ईस्वी में, यानी कि सी। आगे देखते हैं, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, एक ये जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद। आगे देखते हैं, जालवेरीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी वाला, व्यापारियों की। आगे देखते हैं, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकारक शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी वाला, संवैधानिक राजतंत्र। अगला देखते हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम एशिया। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी वाला, यूरोप। आगे देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हमारा जो है 1707 में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। अगला देखते हैं, मारियान किस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए वाला, फ्रांस। आगे देखते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होता है, यानी कि तुर्की की पराजय हुई। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजनी ने। तो ऑप्शन सही हो जाता है डी वाला, मेजनी ने। आगे देखते हैं, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंटर काउर, गैरिबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए वाला, काउंटर काउर। आगे देखते हैं, यंग इटली का संस्थापक कौन था? काउर, गैरिबाल्डी, मेजनी, मुसेलिनी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है मेजनी। दी
19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की संस्थापन, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी वाला, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। मेजनी के संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटारिया, डायट। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी वाला, कार्बोनरी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बूढ़े वंश, जारशाही। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी, बूढ़े वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, निरंकुश शासन के कारण। अगला क्या है? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है टीपू सुल्तान, यानी कि बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी वाला, मेजनी को। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो हमारा ऑप्शन सही होता है यूनान। अब अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो हमारा ऑप्शन सही होता है वहाँ पर ये वाला। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बिस्मार्क क्या था? अगर आ रहा हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं।